हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी स्टेप मॉम की जो अपने बेटे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेती है, लेकिन अंत में उसे बहुत पछतावा होता है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत में हमें एनी को दिखाया जाता है जो पेशे से एक वकील होती है। उसका हाल ही में पीटर नाम के एक आदमी से शादी हुई है और ये दोनों का सेकंड मैरिज होता है। इधर एनी की पहले से ही 2 बेटियां होती है, तो वहीं पीटर का एक बेटा होता है जिसका नाम गुस्ताफ है। पीटर अपने बेटे गुस्ताफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन यहाँ एनी गुस्ताफ को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि फिलहाल उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। पीटर अब उसे अपने घर ले आता है जहाँ उसकी दोनों बहनें मिलकर उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है जो कि एक की चेन होता है। लेकिन इस गिफ्ट को देखने के बाद भी गुस्ताफ के चेहरे पर स्माइल तक नहीं होती। नेक्स्ट डे एनी ये बात अपनी सिस्टर से शेयर करती है और वो बताती है कि वो नहीं चाहते कि गुस्ताफ उसके घर में ज्यादा समय तक रहे। फिर दोपहर को जब एनी अपने घर लौटती है तब उसे अपने घर के बाहर वही की चेन मिलता है, जिससे एनी समझ आती है कि हो ना हो गुस्ताफ ने इसे फेंक दिया है। इधर जब एनी घर के अंदर पहुंचती है तब वो देखते हैं कि गुस्ताफ और पीटर के बीच लड़ाई हो रही है और वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। शाम में पीटर एनी को बताता है कि उसे लगता है कि गुस्ताफ को इस घर में लाकर उसने बड़ी गलती कर दी, लेकिन यहाँ एनी उसे समझाती है कि उसे थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब एनी अपने घर लौटती है तब वो देखती है कि उसके घर की सारी एक्सपेंसिव चीजें गायब थी। ये देखकर वो पीटर को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। इसके बाद जब वो गुस्ताफ के कपड़े धो रही होती है तब उसे वही सामान मिलता है जो कल चोरी हो गया था। इससे एनी समझ आती है कि कल गुस्ताफ ने घर में चोरी की थी। लेकिन जब वो ये बात गुस्ताफ से कहती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है तब शुरुआत में तो गुस्ताफ मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब एनी उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहती है तब गुस्ताफ अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। यहाँ एनी कहती है कि ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें घर के सभी लोगों के साथ अच्छे से पेश आना होगा। इसके बाद गुस्ताफ वही करता है जो एनी ने उसे कहा था। वो फैमिली के साथ अच्छे से पेश आता है और ये बिहेवियर देखकर पीटर और एनी भी खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन गुस्ताफ अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को घर पर लेकर आता है जहां वह एनी को भी अमांडा से मिलवाता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने रूम में चला जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। एनी बाहर से उसकी आवाज़ें सुन रही होती है जिससे वो परेशान हो जाती है और फिर वो रात भर सो नहीं पाती है, जिस वजह से वो पीटर के पास जाकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। अगले दिन जब चारों पिकनिक पर होते हैं तब एनी वहाँ भी अपने कामों में बिजी होती है। तब गुस्ताफ वहाँ आकर एनी को अपने साथ ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर एनी मान जाती है और दोनों साथ में नहाने लगते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि गुस्ताफ अब एनी के फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। फिर अगले दिन पीटर अपने कुछ रिलेटिव के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन यहाँ एनी बोर फील करने लगती है और वो म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है। लेकिन जब पीटर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता तब एनी नीचे आकर अकेले में बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ गुस्ताफ आ जाता है जो एनी से बातें करने लगता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ एनी भी मान जाती है और दोनों एक क्लब में चले जाते हैं जहाँ दोनों बातें करते हुए ड्रिंक करते हैं। लेकिन तभी गुस्ताफ को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और वो एनी से कहता है कि उसे जाना होगा। तब एनी उसे किस करती है जिससे गुस्ताफ को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात को जब एनी घर लौटती है तब पीटर उस पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट अपने फ़ोन को लेकर जाना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि एनी हर समय अब गुस्ताफ के बारे में सोचने लगी थी। जब उसे रात को नींद नहीं आती तब वो गुस्ताफ के रूम में जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। पहले तो गुस्ताफ खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन फिर वो भी बहक जाता है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद एनी गुस्ताफ से बिना कुछ कहे अपने रूम में आ जाती है। अगले दिन जब एनी गुस्ताफ के लिए लैपटॉप खरीद कर लाती है तब पीटर उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि गुस्ताफ मेरा बेटा है और ये काम मुझे करना था, जिस पर एनी समझाती है कि गुस्ताफ हमारा बेटा है और ये काम मैं करूँ या तुम, दोनों एक ही बात है। ये सुनकर पीटर मान जाता है और साथ ही वो खुश भी हो जाता है। अब एनी दिन में गुस्ताफ के साथ तो रात में पीटर के साथ इंटीमेट होने लगी थी। मतलब कि जब गुस्ताफ घर में होता था तब एनी पीटर के साथ इंटीमेट होती है और जब पीटर घर से बाहर होता है तब गुस्ताफ के साथ। एक दिन गुस्ताफ एनी से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है जिसे वो रिकॉर्ड भी कर लेता है। अगले दिन एनी की बेटी का बर्थडे था, जिस वजह से उसके घर में पार्टी थी और जब सारे लोग पार्टी में बिजी थे तब गुस्ताफ बार बार एनी के करीब आने लगता है और एक मूवमेंट पर आकर गुस्ताफ एनी के नेक पर किस करने लगता है, जिसे एनी की बहन भी देख लेती है। यहाँ एनी गुस्ताफ पर चिढ़ जाती है क्योंकि अब एनी के मन में डर था कि कहीं उसकी सिस्टर जाकर सबको ये बात बता ना दे। इधर एनी की सिस्टर पार्टी को बीच में ही छोड़कर चली जाती है, जिससे एनी का मूड और भी खराब हो जाता है और वो गुस्ताफ पर ही चिढ़ जाती है, जिससे गुस्ताफ परेशान हो जाता है और वो पास ही के एक पेड़ पर चढ़कर वहाँ से कूद जाता है। जहाँ जब पीटर भागते हुए उसके पास आता है तब गुस्ताफ कहता है कि वो अपने पैरों को मूव भी नहीं कर पा रहा, जिससे पीटर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी गुस्ताफ जोर जोर से हंसने लगता है और हमें पता चलता है कि गुस्ताफ मजाक कर रहा था, लेकिन ये देखकर पीटर उस पर गुस्सा हो जाता है।
रात को एनी और पीटर गुस्ताफ को लेकर बातें करते हैं, जहां पीटर बताता है कि उसे लगता है कि जैसे पीटर ने अब तक उसके फैमिली को नहीं अपनाया है। फिर नेक्स्ट डे एनी पीटर से मिलती है और उसे सब कुछ बंद करने को बोलती है और साथ ही उन दोनों के बीच अब तक जो कुछ भी हुआ उसे पीटर को ना बताने को कहती है। मॉर्निंग में जब एनी अपने घर वॉक करके लौटती है तब पीटर बताता है कि वो और गुस्ताफ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं ताकि वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। साथ ही वो यहाँ ये भी बताता है कि उसकी सिस्टर का कॉल आया था और ये सुनकर एनी घबरा जाती है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी बहन सबको सब कुछ बता ना दे। अब रात को एनी की बेटी उसे पूछती है कि क्या हम भी डैड के साथ नहीं जा सकते, जिस पर एनी कहती है कि नहीं, और उसी रात पीटर और गुस्ताफ कैंपेन पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब एनी अपनी बहन के घर जाती है तब उसकी बहन उससे बात तक नहीं करना चाहती, जिससे एनी और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में उसे कुछ भी नहीं होता और जब वो घर पहुंचती है तब वो पीटर और गुस्ताफ को देखती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक हफ्ते बाद लौटने वाले थे। एनी यहाँ पीटर के नज़रों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसे अपने पास बिठाकर बोलता है कि मैंने गुस्ताख को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया है, और साथ ही वो यहाँ ये भी बताता है कि उसे गुस्ताख ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन जब यहाँ पीटर एनी से पूछता है कि क्या ये सब सच है तो इस पर एनी मुकर जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और बताती है कि वो हम दोनों को अलग करना चाहता है और इसीलिए वो ये सब कुछ बोल रहा है। यहाँ एनी पीटर को अपनी बातों में फंसा लेती है और साथ ही वो उसे चोरी वाली बात भी बता देती है, जिससे पीटर एनी के बातों में आ जाता है और इधर एनी उन सारे टेप रिकॉर्डर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जो गुस्ताख ने बनाया था। फिर नेक्स्ट डे पीटर एनी के साथ गुस्ताख को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि किसी पर इस तरह का इल्जाम लगाना गलत बात है, जिस पर गुस्ताख कहता है कि वो झूठ नहीं कह रहा और फिर वो एनी से इस बारे में बताने को कहता है। लेकिन यहाँ एनी कुछ भी नहीं कहती और जब एनी गुस्ताख के पास जाती है तब गुस्ताख उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है, जिस पर एनी कहती है कि अब वो यहाँ और नहीं रह सकता। और नेक्स्ट डे ही गुस्ताख घर छोड़कर बोर्डिंग स्कूल चला जाता है, जिस पर एनी की बेटी को बहुत बुरा लगता है। इधर पीटर जो उसे बोर्डिंग स्कूल छोड़ा था उसे भी गुस्ताख की बहुत याद आती है और वो उदास रहने लगता है। एक दिन गुस्ताख एनी के ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है कि वो पीटर को सब कुछ सच बता दे, जिस पर एनी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इस पर गुस्ताख धमकी देते हुए कहता है कि वो पुलिस में उसकी कंप्लेन कर देगा, जिस पर एनी जो खुद एक लॉयर होती है वो गुस्ताख से कहती है कि तुम अगर चाहो तो पुलिस से कह सकते हो, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा, उल्टा तुम ही फंसोगे। इसके बाद एनी गुस्ताफ को एक ऑफर देती है और वो कहती है कि अगर तुम पीटर से ये कहोगे कि तुमने जो कुछ भी कहा सब झूठ था तो तुम वापस हमारे साथ घर पर आकर रह सकते हो। लेकिन गुस्ताफ यहाँ चाहता था कि पीटर को एनी की सारी सच्चाई पता चले, क्योंकि एनी का कई और मर्दों के साथ भी अफेयर होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर एक दिन गुस्ताफ पीटर के घर पर चुपके से घुस जाता है, लेकिन एनी उसे पकड़ लेती है। यहाँ गुस्ताफ उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन एनी उसकी नहीं सुनती और मजबूरन गुस्ताफ को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर जब एनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है तब उसकी बहन भी वहाँ होती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब दोनों बहनों में सब कुछ ठीक है। तभी पीटर को स्कूल से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि पीटर का कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर कुछ दिनों के बाद पीटर को पुलिस का कॉल आता है और जब पीटर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तभी एनी भी उसके साथ चलने को बोलती है, लेकिन पीटर उसे मना कर देता है। इधर एनी घर में बेचैन हो जाती है और जब पीटर घर आता है तब वो बताता है कि पुलिस को गुस्ताफ की डेड बॉडी जंगल में फ्रीज मिली, मतलब कि वो कई घंटों से पीटर का इंतजार कर रहा था ताकि वो उससे बात कर सके, और इसी दौरान उसकी बॉडी बर्फ में फ्रीज हो गई। इस बात को सुनकर एनी बहुत रोती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनी ये बात जानती थी कि उसकी डेथ में उसका ही हाथ है। पीटर यहाँ खुद को ब्लेम करता है कि काश वो उसे बोर्डिंग स्कूल नहीं छोड़ता। फिर जब एनी पीटर के पास उसे शांत करने के लिए जाती है तब पीटर उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो समझ चुका था कि गुस्ताफ सही कह रहा था। फिर नेक्स्ट डे पूरी फैमिली गुस्ताफ के फ्यूनरल के लिए निकलती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।